अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपसे कुछ बात शेयर करनी थी, बहुत दिन से सोच रही थी शेयर करने के लिए। वैसे तो इस बात को 2 अरसा गुज़र चुका है, लेकिन उस बात से अभी हम लोग निकल नहीं पाए। मेरे हस्बैंड में, हमारी पूरी फैमिली, मतलब हमारी फैमिली, मेरे हस्बैंड में, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, 1 साल हो जाएगा उनको। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है इस बात को लेके। हुआ क्यों ये था कि मेरे हस्बैंड के जो भाई लोग थे, भाई मतलब सगे भाई नहीं, उनकी सगी खाला के बेटे 3 भाई, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बर्बाद कर दिया। बर्बाद मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे बुरी तरीके से लूटा है उनको, ऐसा दिवालिया बना दिया है मेरे शौहर को कि मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं। मैं हर सोचती थी बताने के लिए। बात ऐसी थी, मेरे हस्बैंड अच्छी जॉब पे थे, सैलरी नॉर्मल थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन बैंक वगैरह में बहुत अच्छी थी और उनके पास माशाल्लाह बहुत सारे कार्ड्स थे जो कभी उन्होंने अपने लिए यूज़ नहीं किया। दूसरों को हर चीज़ दिलाते थे। कार्ड्स मतलब क्रेडिट कार्ड्स, तो दूसरों को दिलाते थे और लोग अच्छे भी थे जो हमेशा भरते थे और क्लियर करते थे। इन लोगों की नज़र रहती थी हमेशा से, क्योंकि मैं ये एक अलग स्टोरी है, वो मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी कि इन लोगों ने कैसे स्टार्टिंग से हम लोग को स्पॉइल किया हुआ था और नज़र थी इन लोगों की हमारे ऊपर। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है गाइस, मैं आपको बताऊं, बहुत बुरी चीज़। हमेशा बच के रहिए और पढ़ के फूकते रहिए और ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बना के रखिए, ना मिले, छोड़ दें उनको। तो मेरे 2 साल से हम लोग की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हम लोग, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे हस्बैंड तो एकदम खामोश तबीयत के मालिक हैं, वो किसको भी कुछ ना शेयर करते ना बताते हैं, वो चुप हो गए हैं। मतलब वो क्या ही कहें कि उन्होंने जितना प्यार बचपन से जिनको किया, इतना चाहा माना कि मेरी खाला के बच्चे, उन्होंने ये हरकत कर दी कि हम लोग को ज़िंदगी और मौत के बीच में ला के लटका दिया। मतलब ये हुआ कि हमारे हस्बैंड के पास कार्ड थे तो सबको दिया, तो इन लोग कुछ ना कुछ लेते रहते थे और भरते नहीं थे। फिर मेरे हस्बैंड की सैलरी आई, मेरे हस्बैंड उसमें से भरते रहते थे। तो ऐसे कई बार हुआ। मैं उनको बोलती भी थी उनसे मांगो, तो बोलते थे, मांगते तो वो बोलते उनके पास है नहीं, जब होगा तो दूंगा भाई आपको। ऐसे करते करते इसको कभी AC लेना है, कभी कम लैपटॉप लेना है, कभी TV लेना है, कभी फ्रिज लेना है, कभी बच्चों का कुछ फंक्शन करना है, उसके लिए खाना मंगवाना है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ तक कि वो लोग बाहर विज़िट करते थे, उसके टिकट्स भी मेरे हस्बैंड से करवाते थे। यहाँ तक कि उनकी शादियाँ हुई हैं, वो भी मेरे हस्बैंड से सारी हेल्प लेके हुई हैं। उन्होंने ख़ुद कुछ नहीं किया है। सारी शॉपिंग मेरे हस्बैंड को साथ में लेके जाके उनका कार्ड मांग के ले जाया करते थे। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो लोग देते नहीं थे। और ऐसा था, मेरे हस्बैंड की ना करने की याद नहीं थी। वो बोलते थे है तो मैं कैसे झूठ बोलूँ, मना कैसे करूँ। और उन लोगों को मालूम था कि हमारे हस्बैंड की सब चीज़ में लिमिट बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने इसका फ़ायदा ऐसा उठाया तो बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ तक कि वो लोग सिर्फ मेरे हस्बैंड से नहीं, बहुत से लोगों को लूटा है। यहाँ तक कि अपने सगे, उनके सगे मामू के बच्चों को ऐसा लूटा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम लोग बर्दाश्त कर गए, उसको लोगों ने मौत के मुंह में धकेल दिया। यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। उसकी माँ को जब भी फ़ोन करो, मतलब मेरे हस्बैंड की मुआनी है वो, तो वो बिलख के रोती है। उनका लड़का जवान चला गया। वो बोलती है इन दोनों ने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे उनसे बात करना नहीं, ऐसा लगता है मेरे थरथरी लगने लगती है, मैं बात नहीं कर पाती उनसे। हम लोगों ने कैसे सफ़र किया है हम लोगों ने किसको बताया नहीं। और आपको बता सकती हूँ मैं कि हम लोग उस टाइम मेरे मायके जा रहे थे और ठंडक का टाइम था, तो हम लोग थोड़ा सा छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मम्मी, मतलब मेरी सास और मेरे बेटा, हम चारों अपने मेरे घर गए थे 15 दिन के लिए, मम्मी मेरे मायके। वहाँ से जब लौटे तो इन तीनों का नंबर बंद, ये तीनों गायब, ना फ़ोन उठा रहे, ना लग रहा है, ना घर के एड्रेस पे गायब। वो लोग मतलब सब रेंट पे रहते थे, किसी का अपना घर नहीं था, सब गायब। अब मेरे हस्बैंड बहुत परेशान, जाके पता किया जहाँ शॉप थी, तो सब बोले हाँ हमसे भी लिया हुआ है पैसा और अभी मिले। मतलब बाद में खुलने लग गया कि उन्होंने किसको किसको लूटा था, मतलब किसको नहीं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन लोगों ने बहुत एक्शन लिया, ढूंढा, बहुत कंप्लेन की, लेकिन वो लोग मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ खो गए। सब ऐसे गायब हुए हैं पैसे लेके। और हम लोग उस टाइम, मतलब मेरे हस्बैंड का हाल आप देखते तो आप क्या कहते कि मतलब
क्या करें और क्या ना करें। मतलब हम लोगों ने किसको भी शेयर नहीं किया ख़ानदान में। अगर हम ये बात किसी को बताते थे सब बोलते क्यों किया, क्यों दिया, क्यों किया, ऐसा करते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने किसको बताने नहीं आता कि मेरी मम्मी मेरी सास को इस बात का बड़ा सदमा लगा कि उनकी बहन के बच्चे थे, उनको इतना प्यार करती थी, उन्होंने मेरे बेटे को ऐसे लूट के चले गए और मेरे बेटे को उन्होंने मौत के मुँह में धकेल दिया, ऐसा करा। और कहीं आपको पता हो हमारे घर का सब सामान बिक गया उस टाइम। मतलब हमारे घर में जो था हम लोगों ने उसको बेच के अदा करना शुरू किया। मतलब इतनी सैलरी नहीं थी कि हम लोग सैलरी में से घर चलाएंगे, रेंट भरेंगे, कि हम उनका कर्जा अदा करेंगे। तो हमारा सामान बिकना, हमारी स्कूटी थी वो बेची, एसी बेचा, क्या क्या, मतलब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। हम लोग बेच के, और क्योंकि बैंक वाले तो खड़े जाएंगे ना मुँह पे आके लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि हम, अच्छा हाँ, एक टाइम ऐसा था कि वो लोग क्या बोलते थे, आप भी भाग जाओ भाई, हम लोग को दे दो और हम लोग नहीं भरेंगे। तो बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है, तो आप भी गायब हो जाओ। वो लोग बोलते थे आप भी चले जाओ। तो ऐसा ये बोले नहीं, ये तो गबन हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमको अल्लाह को मुँह दिखाना है। मेरे हस्बैंड बहुत नमाजी रोज़ेदार है, बोले ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी करके सेटलमेंट करके आज ये हाल है कि हम लोग थोड़ा रिलैक्स और सुकून में आए हैं। लेकिन हमारा घर का सब सामान बिक गया, कुछ भी नहीं रहा। वो वक्त था बहुत तकलीफ़ों में गुजरा है। हम लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब आ गए थे, नमाज रोज़ा सारी तस्बीहां और क्या क्या नहीं पढ़ते थे। यहाँ तक कि हम लोग रात भर उठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते। कभी भी इतने सोते नहीं थे, नींद ही नहीं आती थी कि कल क्या होगा। और जब आँख खुलती थी मेरे हस्बैंड को देखती थी मैं नमाज़ में खड़े रहते थे, नमाज़ पढ़ने लगते थे, रोने लगते थे, रो रहे थे तो मैं छुप जाती थी, कहीं मुझे देखेंगे रोता हुआ। मैंने उनको देख लिया तो उनको कैसा लगेगा, इसलिए मैं हट जाती थी वहाँ से। बहुत तकलीफ़ों में दिन गुजारे हैं। उस टाइम मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, एक शॉप थी, उस शॉप भी बंद हो गई, करनी पड़ी क्योंकि सब कुछ चला गया हमारे हाथ से। शॉप बंद करना पड़ी, शॉप रेंट पे थी, हमारे रेंट भरने के पैसे नहीं थे। फिर अल्लाह ने करम किया तो जॉब लग गई को। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसके आगे का पूरी स्टोरी कि कैसे क्या हुआ था, स्टार्टिंग से लोगों ने कैसे हमारे साथ परेशानी की थी, सब बताऊंगी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, कैसे घर में बैठे थे, क्या क्या तकलीफ़ों से गुजारा है, पर अल्लाह का शुक्र किया है। और बस आपको बताना ज़रूरी था, मेरे दिल में ये बात बहुत दिन से थी, तो मुझे लगा था शेयर करूँ किसके साथ, मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।